नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू डिस्क्राइब, राइट ए सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब, हाउ टू राइट ए सेट। एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको ये तो पता है कि जनवरी से दिसंबर तक या जनवरी जून जुलाई इसमें एलिमेंट है, या 1 to 99 इसमें एलिमेंट है। उसको लिखने का तरीका क्या? सिर्फ पैराग्राफ में ना लिखें कि जनवरी जून जुलाई आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो लिखने का ढंग क्या है? उसके दो मेथड है बेटा, 2 मेथड। सेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। एक मेथड है, फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या है? देखिए बेटा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, नाम से ही क्लियर है। टेबुलर, टेबुलेट करना बेटा। रोस्टर या टेबुलेट फॉर्म। रोस्टर मैथमेटिशियन के नाम से जिसने फॉर्म सजेस्ट किया कैसे लिखते हैं, टेबुलर टेबुलेट करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। ईच एलिमेंट इज रिटन, हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है, हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। इसके अंदर हम ईच एलिमेंट इज रिटन, उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। कॉमा से सेपरेट करते हैं और एनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट में। इस मेथड के अंदर हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं और उनको एनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं। मीनिंग क्या है? सेट को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। डिस्क्राइब कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। ए ग्रुप लिख दिया, ए को बड़े लेटर से डिनोट किया हमने, करली ब्रैकेट, 3 ही ब्रैकेट होती है, ये स्मॉलेस्ट करली ब्रैकेट एंड क्लोजेस्ट क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट लिखने, जैसे राइट जैन जून जुलाई। हर एक एलिमेंट को लिख दिया, कॉमा से सेपरेट किया, करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। इसका नाम सेट। सेट को लिखने का तरीका है। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म? एक्सक्यूज मी सर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। यस बेटा। सर जो आपने 3 ब्रैकेट के टाइप्स बनाए, इसमें से कोई भी हम लगा सकते हैं क्या ब्रैकेट? नहीं, क्या लिखा है देखिए, पूछना बेटा और भी कोई डाउट है? सिर्फ मिडल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट है वही लिखनी है, वही लिखनी है बेटा। ओके सर। ये डेंजरस है बेटा। आप ये सोचें, बोले जी मैं तो बहुत अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करके आया। क्यों? बोले जी कलेक्शन था ना जी, मैंने तो बहुत अच्छा सा डिजाइन बनाया, ये ऐसे डिजाइन बनाया, कलरिंग की, उसके बीच में जैन को लिखा, जून को लिखा, जुलाई को लिखा। बोला जी मेरे को तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं, आप ये नहीं कहेंगे बोले जी मैं करली ब्रैकेट क्यों यूज करूँ, ये तो थोड़ा सा है, इसको मैं सिंपल सी ब्रैकेट में लिख दूं, इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख दूं, इसको सर्कुलर में लिख दूं, नहीं, इसको 2 पैरेलल लाइंस में लिख दूं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट आर अलाउड, और कोई ब्रैकेट अलाउड नहीं है। ये नहीं कि आप कलरिंग करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, नंबर कट जाएंगे। मैथ तो एक बड़ा डिसिप्लिन सा सब्जेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वही लिखना है जो मैथ अलाउ करता है। तो ही मैथ सोसाइटी कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हो,
नहीं तो मैथ सोसाइटी क्या कहेगी, नहीं भाई आउट। तो इसलिए आपको यही ब्रैकेट्स यूज करनी है। मैथ के बच्चे, मैथ वाले जो बच्चे होते हैं प्रेफरेबल होते हैं टीचर्स के, तो दूसरी साइड क्यों बोला यार मैथ ले रखा है तो अच्छा ही बच्चा मिलेगा, ये वर्डिंग यूज की जाती है। इवन स्टाफ में भी, स्कूल में भी टीचर होते हैं ना बेटे, जो प्रिंसिपल के ज्यादा क्लोज होते हैं, तो क्या कहते हैं यार मैथ और साइंस वाले तो ठीक है, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट वाले यार ये तो ऐसे ही बकवासबाजी करते रहते हैं। तो बड़ा डिसिप्लिन सा सब्जेक्ट है मैथ का। जैसे कहा जाता है ना सेमिनार होते हैं हमारे, तो उसमें कहा जाता है कि मैथ क्यों पढ़ाया जाता है, अभी बच्चों में डिसिप्लिन के लिए पढ़ाया जाता है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। तो आपको खैर मेन ये कहना चाहिए करली ब्रैकेट ही यूज करनी है और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करनी। इसके अंदर ऑर्डर एंड रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले भी डाउट आया था हमारे पास कि ऑर्डर एंड रिपीटिशन डज नॉट अफेक्ट द सेट। इसका मीनिंग समझ गए बेटा आप? चाहे आप इसको ये लिख देते, जुलाई पहले लिख देते, जैन बीच में लिख देते, जून फिर भी बाद में लिख देते, तो इस चीज में नंबर नहीं कटेंगे कि आपको तो जैन से स्टार्ट करना था। मान लो जैन आपने 2 बार लिख दिया, तब भी उसको एक बार ही माना जाएगा। ये नहीं कि इस कलेक्शन में 4 एलिमेंट्स हो गए, 4, 3 ही है। तो रिपीटिशन से, ऑर्डर से, सेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम रोस्टर टेबुलर फॉर्म है। एक तो हम पैराग्राफ में लिखें ए इज द कलेक्शन हैविंग मंथ जैन जून जुलाई, तो वो तो पैराग्राफ हो गया। लेकिन रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली वे क्या है, करली ब्रैकेट में लिखना है, हर एक चीज को लिखना है और कॉमा से उसको सेपरेट करना है। आप पूछिए बेटा और कोई डाउट? बेटे ऑडियो वीडियो सबको ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई, आवाज कट के आ रही है या? ठीक है बेटा, थैंक यू। या फिर मतलब कोई ब्लर सा दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं। ये देखिए बेटा, ये है कंसेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा हम आपको। तो ये है रोस्टर फॉर्म, तो वे बता दिया करली ब्रैकेट कॉमा से सेपरेट, सिर्फ यही वे है, करली ब्रैकेट कॉमा से सेपरेट, हर एक एलिमेंट को लिस्ट आउट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड रब कर रहे हैं बेटा इसको। तो बेटे अभी तो खैर थोड़े ये ट्रायल क्लासेस चलते, खैर फर्स्ट चैप्टर उसमें कवर करवा रहे हैं हम आपको। लेकिन अगर किसी बच्चे, जैसे आज भी एक दो बच्चे हमारे मिसिंग भी चल रहे हैं, जैसे एक यूवी का है इस ग्रुप में जो नया बच्चा है, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं घूमने गए हुए हैं वो बच्चे। तो आज इसलिए स्टार्ट कर दिया कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं हम डिसाइड कर पाए, तो आज से स्टार्ट कर दो आप, तो इसलिए स्टार्ट किया गया है। लेकिन अगर आपने कोई चैप्टर कहीं किसी और टीचर के पास भी ट्राई किया है तो उसको भी हम ले सकते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें, टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। और कोई चैप्टर भी आप उसका ट्रायल भी लेना चाहेंगे तो वो चैप्टर करवाया जाएगा आपको। मेन थिंग ये है कि आपको हमारी ट्रिक्स, जैसे फॉर्मूले तो वही है बेटा, 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल बोला जी 4 एप्पल, लेकिन कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कोई कैसे करवा रहा है बेटा, है तो 4 एप्पल ही आंसर। कोई लाइन लगा के सिखा देगा 2 + 2 4, कोई कोई एप्पल्स बना के दिखा देगा, मतलब इसको काउंट कर लो आप, ठीक है। कोई कहेगा रास्ता लगा लीजिए, कोई ट्रिक्स बताएगा, तो मतलब एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। नॉलेज तो बुक वाली है, और सो मेनी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे से भी बढ़िया बढ़िया अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बस ट्यूशन का तो ये फायदा है, एक रेगुलरिटी रहते हैं, डायरेक्ट टेस्ट में रहते हैं, टेस्ट वगैरह होता है तो आपकी एक सिमिट्री बनती है, मेन थिंग यही है। बाकी तो बुक में लिखा हुआ ही हम पढ़ा रहे हैं बेटा, जो बुक में लिखा हुआ है। एक बेटे टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, जैसे इस वक्त कुछ बच्चों की ट्यूशन है, सभी का भी मिस हो गया आज का लेक्चर। तो बेटे अगर हम थोड़ा सा इसको लेट नाइट, वैसे तो ट्यूशन टाइमिंग जो है आपकी, ट्यूशन टाइमिंग आपकी रहा करेगी जब सब कुछ अनलॉक हो जाएगा, जब आपके पेरेंट्स रेडी हो जाएंगे 6 PM to 7 PM इन फ्यूचर। अभी फिलहाल ऑनलाइन जो हमारे पास चल रहा है वो बेसिक ग्रुप है आपका 3 PM to 4 PM। लेकिन बेटा एक्स्ट्रा जो क्लास है, बैकअप क्लासेज है, जो पिछला हमने आपको कवर कर रहे हैं, इसमें दिक्कत आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं बच्चा एंगेज है कोई ना कोई, तो कहीं ना कहीं कोई एंगेज है तो इसको ऑड टाइमिंग में कर सकते हैं। ऑड टाइमिंग देखिए, ऑड टाइमिंग ये नहीं भी 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑड टाइमिंग क्या मतलब, लाइक
लेट नाइट थोड़ा सा कर सकते हैं आप लोग। अगर मतलब अगर कोई बच्चा अर्ली सोता है तो बात अलग है, क्या इसको हम फिर थोड़ा सा लेट 10 PM टू 11 PM कर सकते हैं, सो जाते हैं उस वक्त उससे पहले ही 9:30 टू 10:30 कर सकते हैं। 10 PM बेटे किसी ये बताइए ना, आपके पेरेंट्स भी हमें गाली ना दें, ऐसा ना हो भाई सोने का टाइम में बच्चा तो पढ़ रहा है यार। सभी बेटे आपको कोई प्रॉब्लम, अगर बैकअप के लिए कुछ टाइम जब तक पिछला कवर नहीं होता, सभी बेटे आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। और गीतांश बेटे व्हाट अबाउट यू, अगर इस एक्स्ट्रा क्लास को थोड़ा लेट रखते हैं तो ठीक है बेटे। कुशाग्र बेटे, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसुल बेटा, मानसुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कल से ना बेटे इसकी टाइमिंग 10 PM रखेंगे, क्योंकि अभी जैसे मानसुल था लेट हो गया केमिस्ट्री की ट्यूशन से या और है, तो थोड़ा और टाइमिंग मतलब इस टाइमिंग पे किसी की ट्यूशन नहीं होगी। लेकिन आपको बेटा 6 to 7 टाइम किसी को नहीं देना, कहीं पे भी आप ट्यूशन रखने जाते हैं 6 to 7 नहीं देना, ठीक है। 6 to 7 टाइम नहीं देंगे जब मतलब ऑफलाइन स्टार्ट होगा। तो कल से बेटे 10 to 11 एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे बेटा, 10 to 11 ओके बेटा, 10 to 11 रखेंगे कल से फ्रॉम टुमारो। अभी देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड कह रहा है जो ये सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। मेन तो बेटा हम फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी को, इसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा असाइनमेंट है जो हमने दी थी, जैसे पावरफुल असाइनमेंट है जो सीबीएसई ने क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। कोई आरडी वगैरह ये फॉलो इसलिए नहीं कर रहा है, आरडी तो हर जगह ही है, जैसे सीबीएसई टाइम टू टाइम क्वेश्चन चेंज करती रहती है भाई, आरडी तो क्या है ओवरऑल सब जगह है, हरियाणा पंजाब बिहार राजस्थान सब जगह है। लेकिन सीबीएसई की डिमांड कुछ अलग है, जैसे हम कई बार कहते हैं बच्चे आपने ये भी किया आरडी भी किया और बुक्स भी की, तो बच्चा कहता है जी तो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट, तो डिफरेंट जो क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन पे करेंगे मेनली ये, और फिर थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब देखिए सेट इन रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो पहला पार्ट कह रहा है ए सेट है एक्स, तो करली ब्रैकेट एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, पूरे ग्रुप को हम कैपिटल लेटर से करते हैं, दो डॉट को हम पढ़ते हैं सच दैट, दो डॉट्स को हम पढ़ते हैं सच दैट। कह रहा है एक्स इंटीजर है, खैर ये भी हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे इंटीजर का मतलब क्या होता है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा, होल नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शनल नहीं है, 0 +-1 +-2 +-3, तो एक्स इंटीजर है। तो ये सेट तो है, कह रहा है सेट को डिफाइन नहीं कर रहा है, सेट तो है, एक्स इंटीजर है तो ये सारी कलेक्शन आ जाती है 0 1 -1 -2, लेकिन और भी कह रहा है कॉमा, इस अगर कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब है एंड x -3 to 7 है। इस कलेक्शन में क्या क्या है बेटा, x वो एलिमेंट्स हैं, तो जो एलिमेंट है चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे जनवरी है चाहे फरवरी है, उसको स्मॉल लेटर से किया। डॉट का मतलब सच दैट, x इज सच दैट, x इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 0 +-1 +-2 +-3, और x की वैल्यू अगर दो लेस के साइन आ जाए, a लेस देन x इज लेस देन b, इसका क्या मतलब होता है बेटा, मैथ्स में काफी यूज करते हैं। चौंच बंद है तो उसको क्या पढ़ते हैं लेस देन, और चौंच खुली है तो क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन, a इज लेस देन x, और इधर से पढ़े तो x चौंच खुली है x ग्रेटर देन a x से लेस है और x a से ग्रेटर है, a x से लेस है और x a से ग्रेटर है। और अगर दो लेस के साइन आ जाए तो इसको लोअर लिमिट कहा जाता है और इसको अपर लिमिट कहा जाता है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, x a से ग्रेटर है बट लेस देन b है, x चौंच खुली है तो ग्रेटर देन, x a से ज्यादा है, x एक वेरिएबल है जो a और b के बीच में, x एक वेरिएबल है जो -3 से 7 के बीच में, x -3 से ज्यादा है बट लेस देन 7 है।
तो अगर दो लेस के साइन आए तो ये लोअर लिमिट है, इसको हम ये भी पढ़ते हैं, इसको हम ये भी पढ़ते हैं एक्स इन बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास दो लेस के साइन आ जाए तो एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, एक्स ए और बी के बीच में। बेटे आज वाला लेक्चर क्या हम 7-10 तक कंटिन्यू कर पाएंगे क्या बेटे? किसी को ट्यूशन तो नहीं है? 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लें आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। किसी को ट्यूशन तो नहीं है? नहीं, ठीक है बेटे, कर लेते हैं बेटे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताने, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बताने की जरूरत नहीं है। 7-10 तक लेंगे बेटे लेक्चर, और कल से 10 बजे इवनिंग में। अब ये देखिए, एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, एक्स ए और बी के बीच में है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो -3 और 7 के बीच में एक नंबर लाइन ड्रा कर लो। -3 पहले आता है, 7 बाद में आता है। -3 और 7 इंक्लूडेड नहीं, इनके साथ इक्वल का साइन नहीं है। -3 से 7 तक जाएं तो बीच में होल नंबर कौन कौन से आते हैं? मतलब होल नंबर, मतलब होल नंबर तो नहीं कहेंगे, होल नंबर तो 0 1 2 3 इनको कहते हैं। वो 0 +- 1 +- 2 होल नंबर और उनके नेगेटिव, -2 -1 0 1 2 इस तरीके से आएंगे। तो इस कलेक्शन में लिखेंगे क्या क्या? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया हमारा। कोई डाउट? 3 और 7 हम नहीं कोई include डाउट करेंगे। नहीं। 3 के साथ अगर इक्वल का साइन होता, जनरल नॉलेज, अगर 3 के साथ इक्वल का साइन होता तो x -3 से ग्रेटर है या इक्वल है तो दोनों लेते। फिर हम लेते -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 अगर इक्वल का साइन होता। अब तो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, x इससे ग्रेटर ही है, इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे -3 और 7। और भी कोई डाउट है तो बेटा डिस्कस करना है आपको। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने ये लिख दिया, ये डॉट का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन का मतलब क्या है, फिर इस नोट का मतलब क्या है 6। ये आंसर हमने 7 लिख दिया। आपको केवल नंबर पूछना है, पूछने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल ये पूछना है सर मेरे को फर्स्ट नंबर बता दो, सेकंड बता दो, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सर हाँ जी सर, फोर्थ नंबर बता दो, लेस देन और ग्रेटर देन वाला। फोर्थ नंबर बताते हैं बेटा। फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर देखिए, फोर्थ और सिक्स। फोर्थ नंबर डाउट आ रहा है, -3x < 7। देखो तो x जो है, अगर ये चोंच खुली तो अगर दो लेस के साइन आ जाए, ये भी लेस का साइन है, ये भी लेस का साइन है, तो जो पहले लिखा है इसका मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भी नंबरिंग कहां से स्टार्ट है, और जो बाद में लिखा है इसका नाम है अपर लिमिट। एक्स ए से ग्रेटर है, बी से लेस है। एक्स ए से ग्रेटर है, बी से लेस है। ए से ग्रेटर ए के तो राइट हैंड पे आ रहा है, और बी से लेस बी के इधर आ रहा है। ए से ग्रेटर है, एक्स इन बिटवीन कहीं ना कहीं है। एक्स ए से ज्यादा और बी से कम है, तो एक्स ए बी के बीच में तो हो गया ना बेटा। तो ये नोटेशन है, जैसे मैथ के कोड वर्ड्स हैं, दो लेस के साइन है तो एक्स इन बिटवीन ए एंड बी है, ए और बी के बीच में लाई करता है, उसको कोड वर्ड्स में लिख दिया, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। या हम ये पढ़ेंगे एक्स ए से ग्रेटर है बट लेस देन बी। तो -3 से ग्रेटर और 7 से लेस, तो नंबर लाइन अगर हम बनाए तो -3 से तो ज्यादा है और 7 से लेस है, -3 से ज्यादा है और 7 से लेस है। -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं आपको पता है? सर ओके बेटा, और पूछिए बेटा। एक बेटे इंटीजर का क्या मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा ब्रीफिंग और करते हैं हम आपको। एक बेटे एक चार्ट आपको ये याद रखना है, जैसे मतलब रिकैप समझते हैं ना भाई, अब तक आपने देखा केजी क्लास से 10th क्लास तक। सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? नेचुरल नंबर 1 2 4 3। उस कलेक्शन को हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं।
सेट को तो बड़े लेटर से, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा। फिर बच्चे को सिखाया जाता है होल नंबर, इसमें जीरो भी सिखा दिया जाता है। फिर बच्चे को सिखाया जाता है, ये समझ गए बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर उससे ज्यादा केजी क्लास में सबसे पहले 1 2 3, फिर बच्चे को जीरो सिखा दिया। फिर क्या सिखाया जाता है? इंटीजर। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, सेट को बड़े लेटर से, फॉरवर्ड से, एन फॉर नेचुरल, डब्ल्यू फॉर होल नंबर। इसमें क्या आ जाता है? जीरो, उनके नेगेटिव्स भी आ जाते हैं। फिर बच्चे को क्या सिखाया जाता है? रैशनल नंबर। बेटे रैशनल को किससे डिनोट करते हैं, पता है किसी को? जेड और आई दोनों कह देते हैं, आई भी कह देते हैं। रैशनल को आर से डिनोट नहीं करते, रैशनल को किससे डिनोट करते हैं? ये तो ध्यान रखना, क्यू, क्यू, हाँ, पी बाई क्यू, यस बेटा। लेकिन उस कलेक्शन को हम क्यू सेट वर्ड से डिनोट करेंगे, क्यू लेटर से। यस बेटा, इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें दो चीजें, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो हो, और पी क्यू के ऊपर क्या कंडीशन है? पी क्यू क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाय जीरो तो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेटर मोबाइल पे भी आप देखोगे डिवाइड बाय जीरो वो नॉट डिफाइंड। आज 3 बजे वाले लेक्चर में भी बता रहे थे कि 10 चॉकलेट्स हैं, 2 बच्चे डिवाइड करें तो सबको 5-5 मिल गई। 10 चॉकलेट है, 5 बच्चे डिवाइड करें 2-2 मिल गई। 1 चॉकलेट है, हम ना कभी घर के बाहर जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करिए आओ, बांट आओ, कोई भी नहीं खड़ा तो आप कह रहे हो जी बकवास कर रहे हो, कोई खड़ा नहीं तो बात को कैसे? तो ये एनडी है, मोबाइल कैलकुलेटर पे भी एरो शो करेगा। मतलब डिवाइड बाय जीरो तो रैशनल क्या मैथ में ही पॉसिबल नहीं है बेटा, मैथ में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, क्यों कोई डाउट है तो पूछे। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ गए? 2/3, 4। क्या 4 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? 4 को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं बेटा? कह सकते सर, बाय 1 हो जाएगा। यस, Yes, sir. 4/1। क्या जीरो को कह सकते हैं? जीरो को, नो सर। जीरो को कह सकते हैं सर। जीरो कह सकते हैं बेटा, क्यों? पी बाय क्यू के फॉर्म में, पी क्यू दोनों इंटीजर है, डिवाइड बाय जीरो नहीं आ रहा। इरेशनल किसे कहते हैं? इरेशनल बेटे पूरे मैथ में जैसे 1 2 का क्या मतलब है, +1 का क्या मतलब है? फर्स्ट क्लास। +2 का मतलब क्या है? सेकंड क्लास फॉर हायर मैथ, हायर मैथ्स के लिए। इरेशनल को हम कहेंगे क्यू डैश, जो क्यू नहीं है, क्यू डैश। जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है उसको इरेशनल कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, पर √2 को आप रैशनल भी तो कह सकते हैं, इसको √2/1 लिख दिया, फिर क्यों है ये इरेशनल नंबर? रैशनल क्यों नहीं है बेटा? पी बाय क्यू के फॉर्मेट में तो लिखा गया, ये पी बाय क्यू के फॉर्मेट में तो लिखा गया, फिर रैशनल क्यों नहीं है ये? √2 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। यस, रूट नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा हो क्योंकि आपने 10th में 9th में इस ढंग से पढ़ा है, एक डेफिनेशन ये भी तो है, ये जीरो नहीं है। √2 इंटीजर थोड़ी है, डज नॉट बिलोंग टू जेड, इंटीजर थोड़ी है। वो तो है ही, बिल्कुल ठीक करे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग, इस टाइप से है। लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, तो रूट वाले जनरली वो जो जिनका रूट सोल्व नहीं हो पाता। रियल किसे कहते हैं? 10th में आप सीखते रहते हैं, टीचर भी सीखता रहता है, बोला भाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल। तो रियल क्या होता है? रियल, रियल का मतलब है चाहे रैशनल है, चाहे इरेशनल है, चाहे इंटीजर है, तो ये रियल। इसको हम आर से डिनोट। आप अपनी नोटेशन नहीं बनाएंगे, बोले जी रैशनल है आर से, इसको डबल आर लिख दो, कुछ और नहीं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैथ सोसाइटी है उसमें यही चीजें मीनिंगफुल, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रियल है, इसकी 2 ब्रांचेज निकली, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। रेदर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। इंटीजर इसका पार्ट, इंटीजर का पार्ट होल नंबर, होल नंबर का पार्ट नेचुरल नंबर। आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। नोटेशन समझ गए बेटा आप? नोटेशन नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू, जेड या आई, क्यू, क्यू डैश, रियल। केजी क्लास से 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम कि नंबर कैसे रिलेटेड है, केजी क्लास में बच्चे को सिखा देते हैं √2,
एक दो थप्पड़ मारते हैं तो √2 भी बोल पड़ता है वो रियल। तो कैसे रिलेटेड है वो देखिए आप, NWZ QR Q'। कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब मैथ को आपने एंजॉय करना है कि ये नहीं कि बर्डन सम लेके चलना है, ऐसा नहीं। बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए मैथ के अंदर, फर्स्ट क्लास। कोई डाउट? NWZIQ', पूछिए आप। यस बेटा पूछिए, कोई डाउट? तो फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया। थर्ड देखिए, थर्ड और सिक्स फिर आपको फ्री करते हैं बस। बहुत ज्यादा नहीं, मैथ में बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सी आप हमें क्लियरिटी आ जाएगी, और ट्रिक्स है हमारे पास अच्छे अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे बस। थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट ये करवाएंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको करने, फर्स्ट 3। कोई डाउट है तो आपको पूछना है। थर्ड, एक सी सेट है, कलेक्शन है सी। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट नंबर है। डॉट का मतलब पता है, 2 डिजिट नंबर है। तो केवल इतना का क्या मतलब है? 2 डिजिट नंबर कौन से हो गए? 10, 11, 12, 13, 2 डिजिट के नंबर आपको पता है 99 तक। एक्स 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ द डिजिट 8 है। सम ऑफ डिजिट 8 है, उनका कलेक्शन है। 2 डिजिट का नंबर तो है लेकिन उनकी डिजिट का कलेक्शन 8 है। बता सकते हैं सम ऑफ डिजिट से 8 वाला कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल 26, 2 डिजिट का नंबर है, टोटल डिजिट का 2 + 6 करें तो 8 है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसने एक फार्मूला दे दिया आपको, जो आपको कलेक्शन करेंगे, इसका नाम रूल फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी तो रोस्टर फॉर्म आपको बताई जा रही है। रोस्टर फॉर्म क्या थी? कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है। बता सकते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? तो जनरली टीचर भी और बच्चे भी किस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, बोले यार 8 के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स बताओ जिनका टोटल 8 है। तो एक कहता है 17, फिर कहता है 71, उसका उल्टा भी लिख ले 26। फिर और सोचने लगते हैं, छत की तरफ देखने लगते हैं तो कौन कौन से नंबर है। तो सोचना कैसे देखें? यूनिट, टेंस, वंस भी कहते हैं यूनिट या वंस प्लेस। टेंस प्लेस के ऊपर आपका क्या आ सकता है? जैसे आप देखते ना पहले जमाने में जो क्रिकेट मैचेस चलते थे, क्रिकेट बोर्ड पे कई आदमी घूमते नजर आते थे। किसी ने 99 स्कोर किया तो कोई 99 की प्लेट थोड़ी एक 989 ऐसे लगा देता था। तो इसको कितने वैसे फिलअप कर सकते हैं? 0 तो आ नहीं सकता, 1 से लेके कहां तक? 9 तक। और तो कोई चॉइस नहीं है। अगर हमें सेकंड प्लेस को फिलअप करना है 2 डिजिट नंबर में, तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स होने चाहिए? 1 का ब्लॉक, एक 2 का ब्लॉक, एक 3 का ब्लॉक, अप टू 9 तक। तो 9 पॉसिबिलिटीज है ना बेटा। 1 के साथ क्या लिखे हैं कि टोटल 8 बन जाए? 17, तो यहाँ लिख दो 17। तो एक तरीका तो ये, या फिर आप इसके टुकड़े करके देख लीजिए और उनका रिवर्स करके। 2 के साथ क्या लिखे कि 8 बन जाए? 6, 26। समझ गए? फर्स्ट प्लेस को फिलअप कर लिया, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड को देख। 2 के साथ और क्या लिखे कि 8 बन जाए? और तो नहीं लिख सकते, मैथ फेल हो जाएगा भाई। 2 में 6 ऐड करें तब भी 8, कुछ और ऐड करें तब भी 8, ऐसा तो नहीं है। 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 3, 6 2, 7 1। 8 के साथ क्या लिखे कि 8 बन जाए? यस, 8 के साथ क्या लिखा जाए? 0। 0। और 9 के साथ -1, नॉट पॉसिबल। तो आपकी कलेक्शन के अंदर कितने नंबर आ गए? हमारी कलेक्शन के अंदर कितने नंबर आए बेटा? 8 नंबर आ गए। ये 8 नंबर आ गए, ये आंसर आ गया। कोई डाउट? कैसे भी सोच लीजिए क्या इसके नंबर हो फैक्टर। गए। क्या कह रहे हैं बेटा? ये 17 लिखा अपन तो 71 भी हो सकता है वैसे तो। लिख दिया, 17 भी लिखा है। तो कोई मिस थोड़ी हो सकता है बेटा। पहला प्लेस जो जो पॉसिबल है वो लिख दिया, उसके अकॉर्डिंगली सेकंड लिख दिया, तो मिसिंग तो हो ही नहीं सकता। रेदर उसमें हो सकता है 70 44 ही मिस हो जाए अगर आप जनरल सोचें। इसको वैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे 7 चैप्टर के अंदर।
सोचना कैसे वो आपको बताया जा रहा है। लास्ट पार्ट देखिए, एक्सरसाइज फिर फ्री करते हैं बेटा आपको। किसी बच्चे को और कोई बात डिस्कस करनी है? ठीक है बेटा, 6th पार्ट देखिए। कह रहा है एफ इज द सेट, तो सेट को बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। कह रहा है सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड बेटर। बेटर वर्ड जो है, इसमें जो लेटर का कलेक्शन है उसको एफ सेट कहा गया है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे कलेक्शन में? बी आ गया, ई आ गया, डबल टी आ गया। टी को 2 बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो एक बार ही लिख लें आप, तो चाहे 2 बार लिखे चाहे 1 बार लिखे, ऑर्डर और रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखने की जरूरत नहीं है। टी इसमें है, टी इसमें है, 2 बार कहने की क्या जरूरत है, कलेक्शन लिख रहे हैं ना कौन कौन से लेटर है। ई इसमें है, यस लिख दिया, आर, बस। तो इस कलेक्शन के अंदर क्या लेटर है, ऑर्डर एंड रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर। आज के लेक्चर में एक तो हमने आपको सेट की डेफिनेशन दी, नो कंफ्यूजन, इसकी ट्रिक बताएगी नो कंफ्यूजन कैसे चेक करते हैं। एक हमने आपको बिलोंग्स टू का साइन बताया, एक हमने आपको रोस्टर फॉर्म बताई या टेबुलर फॉर्म बताई, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बताई, ये डिस्कस किया हमने। तो बेटे ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो है आप हमें व्हाट्सएप भी कर देंगे, साथ साथ काम करेंगे। मान लीजिए कोई डाउट है तो कल आपको ये पूछना है, अभी मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, ऐसे जैसे आप लोग बच्चे अभी पूछ रहे थे सभी, एक्सक्यूज मी तो सर। आपने वो पूछना। हाँ जी बेटा। सर अगर इधर सेट ऑफ लेटर्स की जगह सेट ऑफ नंबर्स होता तो 1 2 3 4 4 5 होता, तो 4 2 बार आ रहा था, हम 4 को नहीं लिखेंगे ना, 1 2 4 5 लिख सकते हैं ना बस। यस बेटे, जैसे आप वो कहता है सेट ऑफ डिजिट इन 1 2 4 4, सेट ऑफ डिजिट। डाउट हमारे पास ये आ रहा है कि अगर सेट ऑफ डिजिट इन 1 2 4 4 आता तो सेट ऑफ डिजिट 1 2 4 ही होता। सेट ऑफ डिजिट 1 2 4 4 में सेट ऑफ डिजिट क्या 1 2 4 बस। सेट ऑफ डिजिट इन 222 सेट ऑफ डिजिट, तो एक ही आंसर आ जाता है। जो आप पूछ रहे थे भाई एक लेटर हो सकता है। 222 होता तो उसमें एक ही आंसर आता है, सिर्फ 2। तो खैर और भी कोई डाउट से आपको पूछना है, और बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे ढंग से आपको करना है। 1-2 जगह और ट्राई लीजिए। ये तो हमने इसलिए जल्दी स्टार्ट कर दिया कि कुछ बच्चे कैसे भी नहीं, आज से हमें पता लगे कि हमें कहाँ एंगेज होना है, कहाँ पर जाना है, क्योंकि टाइमिंग फिर ज्यादा जल्दी हो रही है बेटा, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब जून तो स्टार्ट है बेटा, तो खत्म भी होने वाला है, तो टाइम वेस्ट हो गया कुछ 1-2 बच्चे जो नहीं रख पाए, तो आप जल्दी से जल्दी आपको डिसाइड करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और कोई बात कहना चाहते हैं कोई बच्चा? तो इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे कल 10 बजे सेट। दिन में 4 बजे हमारे पास चली रहा है ट्रिग्नोमेट्री, 2 या 3 दिन 3 लेक्चर्स के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4, तो उसमें भी आपको आना है 4 ये एक लेक्चर ही है, ये आपके 2 लेक्चर्स से करेंगे। लेकिन जो सेकंड लेक्चर है 10 बजे वाला, अगर मान लो आपको लगेगा भी 4 बजे वाला काम ज्यादा है, 3 दिन के बाद 3-4 दिन 3 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कवर करने की। उसमें पावरफुल असाइनमेंट करिए ट्रिग्नोमेट्री की, ज्वाइन करना चाहता है कोई तो कर सकता है, जिसको जितना समझ में आए नए बच्चों में। तो 2 लेक्चर चलेंगे, कभी ज्यादा काम हुआ तो 10 बजे वाला लेक्चर मिस करेंगे, तो आप बता देंगे भी आज हमें फिजिक्स मिस्ट्री का भी काम है सर, आज रहने दो, तो वेल इन एडवांस बताना है कि या कोई टेस्ट है कभी, तब भी हम उसको स्किप कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा स्किप करके जैसे जब भी आपको कंफर्टेबल हो उसी ढंग से चलेंगे, लेकिन बैकअप क्लासेस जब रखते हैं आप लोगों की ताकि सिलेबस कवर हो। और कोई बात डिस्कस करनी है तो पीडीएफ हमने भेज दिया, जिसको हार्ड कॉपी चाहिए फोन करके आइए, नोट्स आपको तैयार मिलेंगे, नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं जो पीडीएफ हमने भेजा है। ठीक है बेटा, थैंक यू, तैयारी करेंगे, काम करके हमें व्हाट्सएप कर देंगे तीनों क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा।